गर्मी में सिर्फ लाल मिर्च से चलती देवरानी की रसोई। शुरुआती मई की गर्मी में वाणी अपनी रसोई से सारी लाल लाल मिर्चियों को डस्टबिन में फेंक रही होती है। वैसे इस भयानक गर्मी में लाल मिर्च के नाम से ही शरीर में गर्मी की ज्वाला फटने लगती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट अप्रैल तक हमने अपनी देवरानी के हाथ से लाल मिर्च से बना हुआ खाना जैसे तैसे खा लिया था, लेकिन अब मई की भयानक गर्मी में भी हम ये लाल मिर्च का खाना नहीं खा सकते। अब सारी लाल मिर्च को वाणी डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी देवरानी रसोई में आकर 2 से 3 तरह की सब्जी काटती है और उन सब्जियों को कढ़ाई में छोंकती है। अब सब्जी को भूनने के बाद रश्मि लाल मिर्च का डिब्बा ढूंढती है। वो 2-3 डिब्बों को खोलकर देखती है, लेकिन उसमें भी उसे लाल मिर्च नहीं मिलती। अरे ये क्या, रसोई में रखी लाल मिर्च कहाँ गई? मेरी रसोई तो बिना लाल मिर्च के चलती ही नहीं है। मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि पिछले महीने मैंने राशन में लाल मिर्च मंगवाया था कि नहीं। चलो छोड़ो, एक काम करती हूँ, ऑनलाइन लाल मिर्च के डिब्बे मंगा लेती हूँ। अब रश्मि ऑनलाइन लाल मिर्ची मंगवाकर भर भर कर सब्जी में डालती है और फिर रोटी चावल बनाकर रश्मि सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अब डाइनिंग टेबल पर रखी कटहल, लौकी, टिंडे की सब्जियों में लाल लाल मिर्च तेल के ऊपर तैर रही होती है। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं कि खाना खाते ही उनकी आंखों से आंसू और कान से धुआं निकलने लगता है और चेहरा पूरा लाल हो जाता है। पानी 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 दो, कोई मुझे पानी दो। इतना तीखा खाना क्यों बनाया बहू? इतना तीखा खाना खाकर तो हमारे मुंह में छाले हो जाएंगे। अरे पानी पानी, अरे मुझे भी पानी चाहिए, ये तो बहुत तीखा है भाई। मम्मी पानी दो, मेरा मुंह बहुत जल रहा है। देवरानी जी ये क्या, रसोई में से तो मैंने सारी लाल मिर्च उठाकर फेंक दी थी, उसके बाद हमारे खाने में ये इतनी लाल मिर्च कहाँ से आई? अच्छा जेठानी जी, तो आप थी वो जिसने मेरी रसोई से लाल मिर्च उठाकर फेंका था। खैर, आपको इतने टाइम से पता नहीं चला कि आपकी देवरानी की रसोई सिर्फ लाल मिर्च से ही चलती है। अरे आपने लाल मिर्च फेंक दिया था, लेकिन मैंने लाल मिर्च ऑनलाइन मंगा लिया, क्योंकि मेरा खाना बिना लाल मिर्च के बनता ही नहीं है। देवरानी जी, जानती हूँ मैं कि आपकी रसोई लाल मिर्च से चलती है, लेकिन जब आप शादी करके आई थी तब जनवरी का महीना था और अब मई की कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में भी अगर हम लाल मिर्च में खाना बनाकर खाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ छोटी बहू, गर्मी में तो थोड़ा रहम कर, सर्दी में तो हम तेरा तीखा खाना पचा ही लेते थे। सॉरी मम्मी जी, लेकिन गर्मी हो या सर्दी, रश्मि का खाना बिना लाल मिर्च के नहीं बन सकता। अब जहाँ घर के सदस्य पानी पी रहे होते हैं, वहीं रश्मि भर भर कर लाल मिर्च में बनी सब्जी के साथ चावल सोन कर खा रही होती है। छोटी भाभी, आपको ये खाना तीखा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है तीखा चटपटा खाना खाकर। अब इसी तरह रश्मि बार बार खाने में लाल मिर्च डालती है, जिससे गरिमा और आलोक को लूज मोशन की दिक्कत हो जाती है। वो सारी रात उठ उठकर सिर्फ बाथरूम जाते हैं। अगले दिन सुबह गरिमा अपनी बहू से, बहू तुम्हें हमने इतना समझाया कि खाने में लाल मिर्च मत डालो, लेकिन तुम फिर भी डालती जा रही हो। अरे मेरे और तुम्हारे ससुर की उम्र हो गई है, अब हम इतना लाल मिर्च में बना खाना नहीं पचा सकते हैं, ऊपर से ये भीषण गर्मी। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे रात से ही हम पेट दर्द की दवा खा रहे हैं और बाथरूम जा रहे हैं। भगवान के लिए अभी के खाने में कोई मिर्ची मत डालना। ठीक है, मैं नहीं डालूंगी। अब रश्मि रसोई में जाती है और रसोई में जाकर रश्मि केले के कोफ्ते जैसी तड़कती भड़कती सब्जी मसाले में भूनकर उसमें भर भर कर लाल मिर्च डालती है। अब खाने के टेबल पर घर के सदस्य केले के कोफ्ते को खाते हैं तो उनका चेहरा तीखापन से लाल हो जाता है और वो सिसियाने लगते हैं। वानी, अरे तुम्हारी देवरानी एक ऐसा खाना बनाती है भाई, इस खाने को खाकर तो मेरा पूरा गला जल रहा है। पापा, मुझे भी ये खाना बहुत तीखा लग रहा है। बहू, तुझे समझाया था, लेकिन तूने फिर भी लाल मिर्च डाल दिया खाने में। देवरानी जी, ये सब क्या है? आपके इस लाल मिर्च में बने खाने को कोई नहीं खा पा रहा है, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है। हम गर्मी के पसीने पोंछे या आंखों के आंसू? क्यों इशू बना रही हो जेठानी जी? इतना भी लाल मिर्च नहीं डाला है खाने में। अब क्या आपको मरीजों जैसा खाना खाना है? अब जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रश्मि शौक से अपनी लाल मिर्च में बनी सब्जी को उंगलियां चाट चाट कर खाती है। अब इसी तरह एक दिन आलोक सब्जी लेने बाजार जाता है, जहां उसे बहुत गर्मी लगती है। अब गर्मी से परेशान होकर आलोक एक दही भल्ले की शॉप पर जाता है और ठंडी ठंडी दही भल्ले खरीद कर घर लेके आता है।
छोटी बहू, ये लो सब्जी, और सुनो इसमें ठंडी ठंडी दही भल्ले हैं, जाओ इसे प्लेट में परोस कर ले आओ। अब रश्मि दही भल्ले का पैकेट लेकर रसोई में जाती है और पैकेट खोलकर दही भल्ले को प्लेट में रखती है। ये दही भल्ले तो बहुत ठंडे हो रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसमें एक कमी है, लाल मिर्च की कमी। एक काम करती हूँ, इसके अंदर लाल मिर्च डाल देती हूँ, तब ये और ज्यादा तड़कता भड़कता हो जाएगा। अब रश्मि भर भर कर दही भल्ले में लाल मिर्च का पाउडर डालती है और उसे देकर डाइनिंग टेबल पर आती है। अब लाल मिर्च की गर्मी से दही भल्ले की ठंड खत्म हो जाती है और उसमें तीखापन बढ़ जाता है, जिसे खाते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे ये क्या बहू, तूने तो ठंडे ठंडे दही भल्ले में भी अपनी लाल मिर्च डाल दी। हे भगवान, कितना तीखा कर दिया है तूने इसे। क्या कर रही है छोटी बहू, इतना भी क्या शौकीन होना लाल मिर्च का कि घर के साथ साथ तू बाहर के खाने में भी लाल मिर्च मिलाकर हमें देने लगी। देवरानी जी, आपने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। ना आप हमें चैन से जीने देंगी इस गर्मी में और ना ही कुछ चैन से खाने देंगी। सभी लोग दही भल्ला डाइनिंग टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं रश्मि फिर से अकेले ही दही भल्ले को स्वाद ले लेकर खाती है। अब इसी तरह रात को मोहल्ले में कच्चे आम बेचने ठेले वाला आता है। गरिमा बड़े शौक से कच्चा आम खरीद कर घर लेकर आती है। मम्मी जी, आपने कच्चे आम खरीदे हैं, गर्मी में कच्चे आम खाना मुझे भी बहुत पसंद है। तभी तो लिया है बड़ी बहू। अब कच्चे आम को लेकर गरिमा रसोई में जाती है। छोटी बहू, ये लो कच्चा आम, रात के खाने के साथ तुम कच्चे आम की चटनी भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। अब रश्मि खाना बना के आम को छीलकर धोकर उसको अच्छे से सिलबट्टे पर पीसती है कि तभी रश्मि, कच्चा आम तो खाना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मैं कच्चे आम में लाल मिर्च का पाउडर नहीं मिलाती तब तक मुझे कच्चा आम बेस्वाद लगता है। अब लाल मिर्च का पाउडर लेकर रश्मि सिलबट्टे पर डालती है और उसमें आम की चटनी बनाकर रख देती है। कुछ देर बाद रश्मि सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना देखकर, अच्छा, आज आम की चटनी भी बनाई है बहू ने, चलो बढ़िया है। अब वो लोग जैसे ही खाने के साथ आम की चटनी खाते हैं, वो उस चटनी को मुंह से उगल देते हैं और फिर पानी का गिलास तेजी से उठाकर घट घट करके पीने लगते हैं। देवरानी जी, आपने तो साधारण आम की चटनी में भी लाल मिर्च मिला दिया। अरे आपके यहाँ क्या ऐसे खाई जाती है आम की चटनी? बहू, मैंने तुझे इतने प्यार से बोला था कि आम की चटनी बनाना, लेकिन इसमें आम कम और लाल मिर्च ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आम की नहीं लाल मिर्च की चटनी खा रही हूँ। मम्मी जी, जब तक कच्चे आम में लाल मिर्च का मसाला ना पड़े तब तक कच्चे आम खाने में कहाँ अच्छा लगता है। रश्मि, ये क्या बात है? तुम हर बार खाने में स्वाद में अपनी मनमानी करती हो। क्या मेरी फैमिली का स्वाद, उनकी पसंद तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती? अरे मैंने ऐसा कब कहा? अब सभी लोग थोड़ा बहुत खाकर उठ जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक दिन गर्मी से परेशान होकर सुनील और नीलेश रास्ते में ठंडे ठंडे खीरे फल खरीद कर घर लेकर आते हैं। रश्मि, मैं और भैया रास्ते से ये ठंडा ठंडा खीरा और ये कुछ ठंडे फल लेकर आए हैं। तुम रात के खाने में खीरे का रायता और ये सभी ठंडा फल काट देना। ठीक है। अब खाना बनने के बाद रश्मि खीरे को कद्दूकस करती है और उसके अंदर दही मिलाती है और फिर काला नमक, कुछ हल्के चटपटे मसाले डालती है। खीरे का रायता कुछ अधूरा सा लग रहा है। मैं तो अपने घर में खीरे के रायते में लाल मिर्च का तड़का लगाती थी, इसमें भी लगा देती हूँ, मजा आ जाएगा। अब रश्मि अपने स्वाद के लिए कड़छी में हल्का सा सरसों का तेल, ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर डालकर उसे गैस पर गर्म करती है और रायते में पलट देती है। अब कटे फल में भी रश्मि मिर्च पाउडर छिड़क देती है। दूसरी तरफ रात में पड़ोस की औरतें जो गली में टहल रही होती हैं, बाप रे, इतनी गर्मी में किसके घर में लाल मिर्च का तड़का लग रहा है? बाप रे, खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा है। किसके घर में होगा? तुम्हें नहीं पता कि गरिमा की छोटी बहू सिर्फ खाने में भर भर के लाल मिर्च डालती है? यह उसी का काम है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी में रात को भर भर कर ये लोग लाल मिर्च खाएंगे और अगले दिन सुबह शौचालय में तहलका मचाएंगे। अब रश्मि कुछ देर बाद खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है, घर के सदस्य खाने के साथ रायता और ठंडे फल को देखकर। शुक्र है देवरानी जी, आज आपकी लाल मिर्च की रसोई में कुछ ठंडा भी बना है। हाँ छोटी बहू, तुम्हारा तीखा खाना खाने के बाद ये ठंडा ठंडा रायता खाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। अब सभी लोग रायता खाते हैं, लेकिन जितनी तीखी रश्मि ने सब्जी बनाई होती है उससे भी कहीं ज्यादा तीखा रश्मि ने खीरे का रायता बनाया था, जिसे खाते ही उन लोगों के पसीने छूट गए, चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। मम्मी, ये रायता और ये फल बहुत तीखे लग रहे हैं खाने में। बहू, बाप रे बाप, तुमने इस खीरे के रायते में भी लाल मिर्च डाल दी।
बहू तूने तो हद मचा दी। तुझे पता है खीरा ठंडा होता है और रायता इंसान पेट में ठंडक रखने के लिए खाता है, लेकिन तूने इसमें भी लाल मिर्च झोंक कर इसको भी आग का गोला बना दिया। देवरानी जी, अब तो आप लिमिट ही क्रॉस करती जा रही हैं अपनी लाल मिर्च के इस्तेमाल करने का। अरे छोटा बच्चा नहीं दिखता आपको? कैसे तड़प रहा है मेरा बेटा मिर्ची से। अरे जेठानी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो बस चुप कर छोटी बहू, और चली जा यहाँ से, नहीं खाना हमें तेरे हाथ का खाना। हद हो गई है। अरे इतने महीनों से लाल मिर्च का खाना बन रहा है, इतने दिनों में तो कुत्ते को भी आदत पड़ जाती है, लेकिन आप लोगों को आदत नहीं पड़ रही लाल मिर्च खाने की। रश्मि, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। अरे ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? क्या मेरे परिवार तुम्हें कुत्ते लगते हैं? अब रश्मि गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अब अगले दिन रश्मि की जेठानी खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अरे जेठानी जी, आप क्यों रसोई में खाना बना रही हैं? आप हटिए, मैं कर लूंगी, मुझे करने दीजिए। दूर हटो देवरानी जी, हम लोगों को अब और तुम्हारे लाल मिर्च में बना हुआ खाना नहीं खाना है। अच्छा, मैं वादा करती हूँ मैं खाने में कुछ नहीं डालूंगी, आप जाइए, मैं बना देती हूँ खाना। अब ये सुनकर वाणी वहां से चली जाती है, लेकिन जेठानी के जाते ही रश्मि गैस पर पक रही सब्जी में भर भर कर लाल मिर्च का डिब्बा पलटने लगती है और कुछ देर बाद खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अब खाना खाने के बाद फिर से सब मिर्ची से बेहाल हो जाते हैं। देवरानी जी, आप तो बड़ी बेशर्म हो। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप खाने में मिर्ची नहीं डालेंगी। ओके, कूल डाउन जेठानी जी, मैंने आपसे फेक प्रॉमिस किया था ताकि आप रसोई से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर आप रसोई में खाना बनाती तो मुझे आपका वो बेस्वाद उबला हुआ खाना खाना पड़ता। छोटी बहू, तुझे हमारी परेशानी दिख नहीं रही है क्या? तू कितनी खुदगर्ज है ना। जा खा ले तू अपना खाना, हम नहीं खा रहे गर्मी में, और तेरा ये तीखा खाना। मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब सभी बिना खाए उठ जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पड़ोस की जानकी गरिमा के घर आती है। गरिमा, अरे ओ गरिमा, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। अब जानकी के पास रश्मि आकर, अरे क्या हुआ जानकी जी, क्या कह रही हैं आप? वो बहू, मेरे घर में ना सब्जी खत्म हो गई और सिलेंडर भी। जरा तू अपनी रसोई से मुझे कोई सब्जी दे दे। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी देती हूँ। अब रश्मि रसोई से जाकर बड़ी सी कटोरी में भर भर कर लाल मिर्च में बनी हुई सब्जी लाकर उनको जानकी को देती है। बाप रे बहू, तूने तो बहुत सारी सब्जी दे दी, इसमें तो मेरा पूरा परिवार खा लेगा। अब जानकी खुशी खुशी सब्जी लेकर अपने घर जाती है और अपने परिवार को खिलाती है, लेकिन खाना खाते ही उन सबके तोते उड़ जाते हैं। उनके माथे से पसीना और कान से धुआं निकलने लगता है। अरे मम्मी जी, ये किसके घर से सब्जी मांग कर लाई हैं आप? इस सब्जी में तो सब्जी कम और लाल मिर्च ज्यादा है। हाँ जानकी, ये सब्जी अरे बहुत तीखा है। अरे माँ, मैं तो गर्मी से पहले ही इतना परेशान था और आपने तो ये लाल मिर्च की सब्जी खिलाकर मुझे गर्मी में और बेहाल कर दिया। अब खाना छोड़कर जानकी के घर के सदस्य बार बार शौचालय जाते हैं। जानकी को तो बार बार उल्टी ही आने लगती है। मैं इस गरिमा की बहू को छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं कैसा खाना दे दिया है उसने मुझे, जिससे मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया है। अब अगले दिन गुस्से से जानकी गरिमा के घर आती है और आज गरिमा को जानकी सामने ही नजर आ जाती है। अरे ओ गरिमा, जब मोहल्ले वाले को अपनी रसोई से कुछ देने का मन नहीं होता है तो साफ मना कर दिया करना। ये चाल पैतरे क्यों खेलती है उनके साथ? अरे ये क्या कह रही है तू जानकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर की रसोई में क्या लाल मिर्च की फैक्ट्री है, या तुम्हारे घर की रसोई सिर्फ लाल मिर्च से ही चलती है? अरे कल मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैं तुम्हारे घर से सब्जी लेने आई थी, और तुम्हारी छोटी बहू ने मुझे जो सब्जी दी वो सब्जी को खाकर मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। सारी रात वो लोग टॉयलेट में थे। मम्मी जी, इसका मतलब ये सब देवरानी जी के खाने का नतीजा है और सुनना हमें पड़ रहा है। हाँ, तू ठीक कह रही है। अरे जानकी, मैं क्या करूं, तेरी तरह मैं भी परेशान हूँ मेरी छोटी बहू से। वो खाने में जरूरत से ज्यादा ही लाल मिर्च डालती है, जैसे मानो उसने कभी लाल मिर्च देखा ही ना था। जो भी हो गरिमा, लेकिन मेरा परिवार तो परेशान हो गया ना। मैं तो कान पकड़ती हूँ, अब मैं तेरे घर से कभी कुछ नहीं ले जाऊंगी। अब इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। तभी वहां पर रश्मि आती है। बहू, ये सब क्या है? तुमने तो घर के साथ साथ बाहर भी तमाशा बना दिया है लाल मिर्च का। मतलब क्या है आपका मम्मी जी? मतलब ये है देवरानी जी कि अब घर के साथ साथ बाहर के लोग भी आपके लाल मिर्च में बने खाने को खाकर परेशान हो रहे हैं। कल आपने जानकी जी को सब्जी दी थी ना, उनका पूरा परिवार बाथरूम में चक्कर काट रहा है। क्या जरूरत थी उन्हें तीखी सब्जी देने की? अरे जेठानी जी, मुझे क्या सुना रही हैं आप? मुझे जैसा खाना बनाना आता है मैं तो वैसा ही खाना दूंगी ना। और आप जानती हैं कि आपकी देवरानी की रसोई सिर्फ लाल मिर्च पर चलती है, बिना लाल मिर्च का तो मेरा कोई खाना ही नहीं बनता।
अब इतना कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन गरिमा से मिलने गरिमा की 2 चचेरी बहन उसके घर आती हैं। अरे शकुंतला, कौशल्या, तुम दोनों यहाँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। शादी के बाद तो पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम तीनों। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो गरिमा दीदी आप। अब शकुंतला और कौशल्या सोफे पर आकर बैठती है। तभी दोनों देवरानी जेठानी शकुंतला और कौशल्या के पैर छूती है। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। हाँ, और हमें जल्दी से खुशखबरी दो, बड़ी बहू ने तो दे दिया, अब छोटी बहू की बारी है। अब रश्मि ये सुनकर मुस्कुरा देती है। छोटी बहू, जाओ सबके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बनाकर ले आओ। हाँ बहू, मुझे तो गर्मी में शिकंजी पीना बहुत पसंद है, जाओ जल्दी से बना कर ले आओ। अब रश्मि रसोई में आती है और बड़े से जग में ठंडा ठंडा पानी डालती है। उसके अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े गिराती है, फिर चाट मसाला, नींबू, हल्का बूंदी डालकर उसे अच्छे से मिलाने लगती है। शिकंजी तो बन गई है ठंडी ठंडी, लेकिन इसे चटपटी करने के लिए अगर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूं तो इसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। क्या करूं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। काम करती हूँ, मिर्ची डाल ही देती हूँ। अब ठंडी ठंडी मसालेदार शिकंजी में रश्मि लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच भर भर कर डाल देती है और फिर उसे गिलास में लाकर घर वालों को देती है। अब शकुंतला कौशल्या गर्मी से परेशान होकर जैसे ही ठंडी ठंडी शिकंजी मुंह में से लगाती हैं, वो उसे फौरन उगल देती हैं। बाप रे बाप, ये कैसी शिकंजी है, इतनी तीखी, इसे पीकर तो हमारा पूरा गला ही जल गया। बाप रे, 50 साल की उम्र में मैंने आज तक इतनी तीखी शिकंजी नहीं पी है। बहू, ये सब क्या है? तुमने शिकंजी में भी लाल मिर्च डाल दिया, तुम पागल हो क्या? देवरानी जी, ये लोग गर्मी से पहले ही परेशान हैं। आपको इन्हें कुछ ठंडा पिलाना चाहिए था, लेकिन आपने तो मिर्ची का घोल पिला दिया इन्हें। जेठानी जी, मुझे लगा इन्हें चटपटी शिकंजी ज्यादा पसंद आएगी, इसीलिए मैंने शिकंजी में 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया। बाप रे, लाल मिर्च गर्मी में कौन खाता है? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब रात को दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही थी। जेठानी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बना लेती हूँ सारा खाना। नहीं, हम लोग पहले ही तुम्हारे तीखे खाने से बहुत परेशान हैं और अब मैं नहीं चाहती कि मेहमान भी परेशान हो, इसीलिए खाना आज मेरी आंखों के सामने बनेगा। और खबरदार, जो तुमने इसमें 1 चम्मच भी लाल मिर्च डालने की कोशिश की तो। हे भगवान, आज तो जेठानी जी के चक्कर में मुझे ये फीका उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। अब वाणी कुछ घंटे तक रसोई में खड़ी होती है कि तभी उसका फोन बज जाता है और वो फोन लेने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, रश्मि सारे खाने में लाल मिर्ची मिला देती है। और जब ये वाणी दोबारा आती है तब तक रश्मि सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर आकर रख देती है। देवरानी जी, खाना बन भी गया और सर्व भी कर दिया आपने? अच्छा, वैसे भी हम जब से ट्रेवल करके आए तब से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रही है। चलो सब जल्दी खा लेते हैं। अब शकुंतला और कौशल्या जैसे ही छोले और राजमा की सब्जी चावल के साथ खाती हैं, वो कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती हैं। गरिमा दीदी, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो बहुत मिर्ची है। दीदी, ये खाना बहुत तीखा है और अगर ये खाना हमारे हलक से और नीचे उतरा तो हमारे तो शरीर के पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाएंगे। देवरानी जी, मैंने आपको वार्न किया था ना कि मेहमानों के खाने में मिर्ची नहीं डालना है। बहू, ये सब क्या है? हमें तो जो खिलाती हो ही, मेहमानों के आगे तो ये सब मत करो, बेचारे परेशान हो रहे हैं। मम्मी जी, मैंने ज्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। हर बार हम आपका विश्वास करते हैं छोटी भाभी, और हर बार आप हमारे विश्वास का मजाक बनाती हैं। चलिए मौसी, मैं आप लोगों के लिए कुछ बाहर से मंगा देती हूँ। अब ईशा अपनी मौसी के लिए बाहर से खाना मंगाती है, लेकिन तीखा खाना खाने के कारण उनके पेट में इतनी ज्यादा जलन मचती है कि वो बाहर का खाना भी नहीं खा पाती। अब अगले दिन अपनी दोनों बहन को गर्मी से परेशान होता देखकर गरिमा पड़ोस में बिक रहे मटके की दुकान से एक मटका खरीद कर लेकर आती है और रसोई में जाकर उसके अंदर ढेर सारा दही जमाती है। मैं जानती हूँ मेरी दोनों बहन मेरी छोटी बहू का खाना खाकर बहुत परेशान हो गई हैं, लेकिन अब मैं उनके लिए ठंडी ठंडी दही जमा दी हूँ मटके में। इसे खाकर उन्हें बहुत राहत मिलेगी। अब अगले दिन सुबह जब रश्मि रसोई में आती है तो वो मटके में दही देखती है। अरे वाह, इतनी सारी ठंडी ठंडी दही। अब तो मैं इस दही में लाल मिर्च डालकर मसाला लस्सी बनाऊंगी और थोड़ी सी चटपटी लाल मिर्च डालकर कढ़ी भी बना लूंगी, और आज तो मैं लाल मिर्च के पकौड़े भी बनाऊंगी। अब रश्मि न आओ देखती है न ताओ, और लाल मिर्च का डिब्बा उठाकर वो मटके में जमी दही के अंदर पलट देती है और फिर उसके अंदर काला नमक और कुछ चटपटे मसाले डालकर वो लस्सी बनाती है। और थोड़ी देर में वो दही से चटपटी लाल मिर्च वाली कढ़ी भी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर फ्रिज से मोटे मोटे लाल मिर्च निकाल कर उसको बेसन में डुबो कर लाल मिर्च के पकौड़े बना लेती है। अब सारा खाना बनाकर रश्मि डाइनिंग टेबल पर रखती है। गरिमा दीदी, अच्छा है आज आपकी बहू ने कढ़ी बनाई है। गर्मी में कढ़ी खाकर पेट में थोड़ी ठंडक मिलती है क्योंकि इसके अंदर दही का इस्तेमाल होता है।
हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे तो दीदी पकौड़े भी बनाए आपकी छोटी बहू ने और मसाला लस्सी भी। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी शकुंतला और कौशल्या मिर्ची के पकौड़े उठाकर खाती है, जिसे खाते ही उनके पसीने छूट जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और मुंह से धुआं निकलने लगता है। गरिमा दीदी, अरे दीदी ये कढ़ी तो बहुत तीखी है, और ये पकौड़े तो लाल मिर्च के हैं। गरिमा दीदी, आपकी छोटी बहू ने तो हर खाने में लाल मिर्च डाली है। अरे आपकी छोटी बहू की रसोई लाल मिर्च से ही चलती है क्या? बाप रे, मेरे तो पसीने छूट गए। देवरानी जी, आप सच में बहुत जिद्दी हैं। आपको हमारी बात समझ नहीं आती है क्या? आखिर क्यों आपने इतना तीखा खाना बनाया मेहमानों के लिए? जेठानी जी, आप बहुत दिन हो गए थे, मैंने मिर्ची के पकौड़े नहीं खाए थे और ना ही चटपटी लाल मिर्च में कढ़ी बनाई थी, इसीलिए बना लिया। भगवान, मेरी बहू नहीं सुधरेगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी दही लेकर आती हूँ। मैंने मटके में तुम लोगों के लिए ठंडी ठंडी दही जमाई है। तभी रश्मि घबराकर कहती है, मम्मी जी रुकिए, उस मटकी में अब कोई दही नहीं है, क्योंकि उसी मटकी के दही से मैंने ये कढ़ी बनाई है और बाकी दही मैंने लाल मिर्च डालकर मसाला लस्सी बना दिया। अब रश्मि इतना बोलती है कि इतने में शकुंतला और कौशल्या बाथरूम के चक्कर काटने लगती हैं। अब शकुंतला बाथरूम से निकलती है तो कौशल्या घुसती है, और कौशल्या बाथरूम से निकलती है तो शकुंतला घुसती है, और उनकी सांस फूलने लगती है। गरिमा दीदी, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, अब हम आपके घर में कभी नहीं आएंगे। अरे इतनी गर्मी में भी आपकी छोटी बहू इतनी लाल मिर्च खाती है, इसने तो हमारे पेट में ज्वालामुखी फोड़ दिया। हाँ दीदी, हमारे पेट में तो ऐसा लग रहा है किसी ने रॉकेट बम छोड़ दिया है। अब जा रहे हैं हम अपने घर, वहीं कुछ ठंडा खाएंगे। अब परेशान होकर गरिमा की तीनों छोटी चचेरी बहन वहां से चली जाती हैं। वहीं गरिमा को इस बात का बड़ा अफसोस होता है। छोटी बहू, मुझे नहीं पता कि तेरी बुद्धि किस हिसाब से काम करती है, लेकिन तूने आज अच्छा नहीं किया। मेरी बहन इतनी दूर से मुझसे मिलने आई थी, लेकिन तूने उसका खाना ही दुश्वार कर दिया। बेचारे बीमार हो गए और परेशान होकर यहाँ से चले गए। ओ गॉड मम्मी जी, आप कितनी ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। छोड़िए, कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो खुश हूँ। गर्मी में मुझे अपना तीखा खाना इनसे भी शेयर करना पड़ता था। एक नंबर की सेल्फिश हो देवरानी जी आप, अपने सिवा किसी और की फीलिंग को कभी समझती ही नहीं हो। अब इतना कहकर गुस्से से गरिमा और वाणी वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह एक दिन चिलचिलाती गर्मी में दोपहर के 2 बजे सुनील और नीलेश अपना टिफिन खोलते हैं तो उनके टिफिन में लाल लाल मिर्च तेल में तैर रही होती है। अरे बाप रे, गर्मी में ऊपर टेरिस पर मीटिंग देकर आए हैं और भूख से परेशान है, लेकिन ये अगर खाना खा लिया तो पूरे शरीर से आग निकलने लगेगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। अब सुनील और नीलेश इतना बोलते ही हैं कि इतने में उनके ऑफिस का एक कलीग उनके टिफिन में हाथ डुबोकर उनकी तीखी तीखी सब्जी खाता है कि तभी उसका चेहरा लाल और माथे से टप टप पसीना गिरने लगता है। अरे बाप रे, ये खाना है या आग का गोला? अरे गर्मी में भी तुम लोग इतना तीखा खाना खाते हो? मेरे पूरे शरीर में आग लग गई, ज्वालामुखी फट रहा है मेरे पेट में। अब आकाश वहां से चला जाता है। वहीं नीलेश और सुनील जैसे तैसे परेशान होकर वो तीखा खाना खाते हैं, और जब वो गर्मी से परेशान होकर लोकल बस में बैठकर घर आते हैं तो उनके पेट में भयानक एसिडिटी हो जाती है और घर आते ही उन्हें तेज तेज उल्टियां आने लगती हैं। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं माँ, ना तो मेरी तबीयत ठीक है ना ही भैया की। हमारे पेट में लाल मिर्च खाकर भयानक एसिडिटी हो गई है और इसी वजह से हमें उल्टी आ रही है। छोटी बहू, देख रही है तू, इतनी गर्मी में भी तेरे लाल मिर्च में बनी सब्जी खाकर मेरे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। अरे आप लोगों के ऑफिस में एसी नहीं है क्या, जो आप गर्मी में इतना परेशान हो गए मेरा खाना खाकर? 3rd क्वालिटी के ऑफिस में काम करते हैं क्या आप लोग? अब इतना कहकर रश्मि वहां से चली जाती है और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके लाल मिर्च से उसके पति और उसके जेठ की तबीयत कितनी खराब हो रही है। इसी तरह एक दिन रश्मि राजू के लिए मैगी बनाती है और उस मैगी में भी रश्मि भर भर कर लाल मिर्च डाल देती है। अब राजू जैसी मैगी को खाता है उसकी जुबान लाल हो जाती है और वो जीभ बाहर निकालकर तेज तेज रोने लगता है। मम्मी, छोटी चाची ने मेरी मैगी में बहुत सारी लाल मिर्च डाल दी और उस मिर्ची से मेरी जुबान जल रही है। अब गुस्से से वानी अपनी देवरानी से, ये क्या ड्रामा है देवरानी जी? आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लाल मिर्च से पहले ही मेरे पति और तुम्हारे पति की तबीयत इतनी खराब हो रही है और अब तुम बच्चों के खाने में भी लाल मिर्च डाल रही हो? मेरा बच्चा रो रहा है, अगर उसकी तबीयत खराब हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ थोड़ी ना किया है जेठानी जी, मुझे लगा थोड़ी चटपटी मैगी बना दूंगी तो इसे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है, अब मैं इसे कुछ बनाकर दूंगी ही नहीं। इतना कहकर रश्मि वहां से चली जाती है और इस बार भी रश्मि के चेहरे पर जरा भी अफसोस या शर्मिंदगी नहीं होती, जिसे देखकर गरिमा कहती है, बड़ी बहू, बस अब बहुत हो गया।
हम इसे समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन इसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए अब इस लाल मिर्च को खाकर परेशान और बीमार होने से तो अच्छा है कि हम इसकी रसोई से कुछ न खाएं और सिर्फ पानी पिए। आज से हम सबको इसकी रसोई के खाने का त्याग करना होगा। तभी घर के सभी सदस्य भी वहां इकट्ठे होते हैं और इस रणनीति में शामिल हो जाते हैं। अब अगले दिन रश्मि डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, लेकिन घर का एक एक सदस्य सिर्फ पानी पीकर वहां से जाने लगता है। अरे आप लोग खाना नहीं खाएंगे क्या? सारा खाना पड़ा हुआ है और आप सिर्फ पानी पी रहे हैं। नहीं बहू, हमने तेरी रसोई के खाने का त्याग कर दिया है। हम और वो तीखा खाना और लाल मिर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। रश्मि को भी फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपना खाना खाती है। अब इसी तरह रात को भी रश्मि खाने की टेबल पर खाना लगाती है, लेकिन 11 बजे तक खाने की टेबल पर कोई नहीं आता। तब रश्मि सबको बुलाने जाती है तो अरे छोटी बहू, हमें तुम्हारी रसोई से कुछ नहीं खाना। जाओ, हमने पानी पी लिया है, हमारा पेट भर गया है। अब रश्मि अपने नंद के कमरे में जाती है। ईशा, चलो खाना खा लो। तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मैंने पानी इतना ज्यादा पी लिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। अब इसी तरह वानी और रश्मि के जेठ देवर भी खाना खाने से मना कर देते हैं। अब रश्मि को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो खुद खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाता। अब रश्मि खाने की प्लेट लेकर सबके कमरों में जाने लगती है। देवरानी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप खाना लेकर कमरे में आओ। नहीं ना, तो प्लीज आप इतना कष्ट मत कीजिए। हमें भूख नहीं है, आप अपनी ये खाने की थाली ले जाइए। अब इसी तरह गरिमा ईशा भी अपने कमरे से खाने की थाली लौटा देती हैं। अब रश्मि को बहुत अजीब फील होता है, वो थोड़ी मायूस हो जाती है। कमाल है, इतनी गर्मी पड़ रही है और एक हफ्ते से ये लोग सिर्फ पानी पी रहे हैं। ऐसे में इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब धीरे धीरे गर्मी का तापमान बढ़ता है, जिससे ईशा और राजू भूख से परेशान होने लगते हैं। उनका बीपी लो हो जाता है। भाभी, माँ के कहने पर हमने खाने का तो त्याग कर दिया, लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, मुझे भी भूख लग रही है। ईशा, तुम राजू के आगे खाने की जिद मत करो, और तुम जिस खाने के लिए तरस रही हो उस खाने को खाकर तुम्हारी तबीयत और खराब ही होगी। अरे इससे तो अच्छा है तुम सुकून से ठंडा ठंडा पानी पियो। अब ईशा पानी पीते हुए कमरे से चली जाती है, लेकिन राजू अब भी भूख से परेशान हो रहा होता है। तभी ये देखकर रश्मि खाने की थाली लेकर जेठानी के कमरे में आती है। जेठानी जी, आप लोगों को अनशन पर रहना है तो रहिए, लेकिन इस छोटे से बच्चे को तो खाना खाने दीजिए। अच्छा, तुम्हें चिंता हो रही है मेरे बेटे की? अरे कब से? तुम्हें तो सिर्फ अपना तीखा खाना खाना पसंद था ना, और इस खाने में भी लाल मिर्च ही होगी। रहने दो, मुझे नहीं देना अपने बेटे को ये सब। चली जाओ यहाँ से। अब इस बार रश्मि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे गर्मी का तापमान और ज्यादा बढ़ता है और घर वालों की तबीयत भूखे पेट रहने की वजह से और ज्यादा खराब हो जाती है। उन सभी को उल्टी आनी शुरू हो जाती है। रश्मि अब अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी सास और जेठानी को देती है। जेठानी जी, माँ जी, लीजिए, पानी पी लीजिए। अब गुस्से से वानी अपने पानी के गिलास को फेंक देती है। नहीं, हमें नहीं पीना ये पानी। जरूर इसमें भी लाल मिर्ची मिलाया होगा तुमने। अब धीरे धीरे के सभी सदस्यों की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर रश्मि फौरन डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। देखिए रश्मि जी, ये लोग कब से खाना नहीं खा रहे हैं। इनके शरीर में भारी मात्रा में कमजोरी हो गई है। एनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं शरीर में और गर्मी का ताप भी बहुत बढ़ा हुआ है। इन्हें फौरन प्रोटीन युक्त खाना खिलाइए और ठंडा ठंडा फल फ्रूट्स दीजिए ताकि शरीर की गर्मी कम हो और शरीर में थोड़ी ताकत बने। बाकी ये दवाइयां हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा। अब इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी रश्मि अपने हाथ से खाना लेकर आती है, लेकिन खाने की प्लेट गरिमा गुस्से से फेंक देती है। मर जाऊंगी छोटी बहू, लेकिन अब तेरे हाथ का खाना तो कभी नहीं खाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं भी नहीं खाऊंगी देवरानी का खाना। अब ये सुनकर रश्मि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, जेठ जी, नंद जी, सुनील, मैं आप सब से भी माफी मांगती हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोगों ने खाने के प्रति जितना भी परिश्रम किया है, मैं उस परिश्रम का पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ, और आज से मैं कभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब घर के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हैं। तभी गरिमा कहती है, ठीक है बहू, अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो हम तुझे माफ करने के लिए तैयार हैं। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य रश्मि को माफ कर देते हैं। वहीं रश्मि इस दिन के बाद से कभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती और कम मसाले में खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाती है।